मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली है। समुपस्थित इस अध्यात्म विद्या केंद्र में सभी आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन अष्टावक्र गीता का यह 19वां अध्याय जो विदेहराज जनक महाराज का वचन है, अनुभूति वाक्य है। इसके पूर्व में 18वां अध्याय अष्टावक्र महाराज का एक प्रकार से अंतिम उपदेश था। इस ग्रंथ में सबसे विशद रूप में था 100 श्लोकों का, और आगे का ये 2 अध्याय 19वां और 20वां ये दोनों जनक महाराज का वचन है। अगर हमने श्रवण किया, साधक ने ठीक प्रकार से श्रवण किया, तो सुनते सुनते ही इस आत्म तत्व का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि अपना आत्मस्वरूप स्वतः प्राप्त है, वो अपना आपा है, अपरोक्ष तत्व है, साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। तो अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, कोई दूर वस्तु की उपलब्धि नहीं है, लोकांतर की बात नहीं है, ये केवल अपने स्वरूप की बात है। इसलिए श्रवण करते करते ही होना चाहिए। और जब तक श्रवण करते करते आत्म अनुभूति नहीं होती और चित्त में एक धारणा बन जाए कि हमने सुन तो लिया, अब आगे साधना करेंगे कुछ, तब हमको अनुभव होगा, वह वृत्ति हमारे लिए बाधा बन जाएगी। क्योंकि श्रवण करते करते अगर अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ और चित्त में ये भाव बैठा कि हमने सुन तो लिया, बाद में जब इसका साधन करेंगे तब हमको अनुभव होगा,
तो आपने उस तत्व की उपलब्धि को साधन सिद्ध मान लिया। किसी साधन के द्वारा फिर उसका अनुभव होगा, और फिर वह जो साधन करोगे वो साधन भी अनित्य होगा, तो उससे प्राप्त होने वाला अनुभव भी आपका अनित्य होगा। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। यह साधन साध्य नहीं है। ये तो केवल श्रवण करते करते हमारे भीतर की समस्त बाधाएं निवृत्त हों और अपने स्वरूप का आनंद हो, अपनी महिमा हो। यही कारण है कि परीक्षित का श्रवण करते करते ही वचन है सिद्धो अस्मि, मैं तो सिद्ध हो गया, इस देह भाव से ऊपर उठ गया। अर्जुन का श्रवण करते करते ही होता है नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्धा, मुझको अपने स्वरूप की स्मृति आ गई। स्थितो अस्मि, मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया, कोई संशय रहा नहीं। ऐसी अवस्था श्रवण करते करते ही होना चाहिए, सुनते सुनते ही होना चाहिए। इसीलिए जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारी साधना है, साधना का स्वरूप श्रवण ही है। उसका अनुषांगिक रूप से है मनन और निधिध्यासन। हमने 1 घंटा 2 घंटा श्रवण किया, यह प्रतिदिन का हमारा नियम है। उसके अलावा आप उसी का मनन कर लो, उसी का निधिध्यासन कर लो। ऐसा नहीं है कि एक ग्रंथ का श्रवण हो गया, अब श्रवण ग्रंथ का होने के बाद दोबारा बैठ करके कहीं एकांत में उसका मनन करेंगे। ऐसे मनन की वृत्ति चल नहीं पाती। हमने 1-2 मंत्र को सवेरे पढ़ा, श्रवण किया, बाद में थोड़ा समय मिल गया, सत्संग रुक गया, अब उस समय आप मनन कर लो। इसलिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन तीनों साथ होना चाहिए। यहाँ पर तीनों के लिए काल की बात नहीं है कि कुछ समय तक हमने श्रवण किया, 10 साल तक, 10 साल मनन करेंगे, 5 साल निधिध्यासन करेंगे। ऐसा काल का निर्धारण नहीं करना चाहिए। श्रवण काल में ही हमारा मनन भी हो और निधिध्यासन भी हो, दोनों होना चाहिए, तब यह अनुभूति होती है। हम लोग 19वां अध्याय शुरू करते हैं। तत्त्वविज्ञान संदंशम् आदाय हृदयोदरात् नानाविध परामर्श शल्योद्धारा कृतो मया नानाविध परामर्श। देखो ऐसा करना, नानाविध परामर्श शल्य, तमाम तरह के, नानाविध माने अनेक प्रकार के, परामर्श माने विचार, अनेक प्रकार से चिंतन, नानाविध परामर्श। न्याय दर्शन अलग बात कहता है, वैशेषिक थोड़ा सा मिलती जुलती बात कहेगा, सांख्य बिल्कुल विपरीत बात कहता है, नास्तिक दर्शन तो और सारी बात कहते हैं, कुछ है ही नहीं। तो अनेक अनेक प्रकार के मत, अनेक अनेक प्रकार की चिंतन की धारणाएं, किस विषय में? कर्म सिद्धांत में। पुनर्जन्म का सिद्धांत है, कर्म का है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है, आत्मा का है, ईश्वर का है, परमात्मा का है। ये सब के विषय में हमारे आस्तिक दर्शन में भी मतमतांतर है। नास्तिक की तो बात हम छोड़ दे, आस्तिक समाज में भी अनेक प्रकार के मतमतांतर हैं। तो वो सब सुन सुन करके चित्त में बहुत सारी बातें बैठी रहती हैं। तो नाना विध परामर्श रूपी शल्य जो हृदय में बैठा है, नाना विध परामर्श शल्य हृदय, जो हृदय हमारा, चित्त हमारा, अंतःकरण तमाम तरह की विचारधाराओं से भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। उसको किया क्या हमने? तत्व विज्ञान संदंशम आदाय उद्धाराकृतो, मया उद्धाराकृतो,
तत्व विज्ञान संदर्श, तत्व ज्ञान रूपी हमने संडासी को पकड़ा। तत्व ज्ञान रूपी संदंश माने चिमटी, संडासी, जिससे जो है लुहार जो है किसी चीज को पकड़ता है। हाँ, तो तत्व ज्ञान रूपी हमने चिंतन को पकड़ा, संदासी को पकड़ा, तो तत्व विज्ञान संदंशम आदाय, उसको पकड़ करके और माया उद्धारा कृतो, मैंने अपने हृदय में जितने मत मतांतर थे सबको निकाल के अलग कर दिया। ऐसा करना। नाना विध परामर्श शल्य हृदय तत्व विज्ञान संदंशम आदाय मया उद्धार कृतो। हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में तमाम तरह की जो विचारधाराएं बैठी थी, आत्मा ऐसी है, ईश्वर ऐसा है, जगत ऐसा है, कर्म का सिद्धांत इस प्रकार का है, उन सब को हमने तत्व ज्ञान रूपी संडासी से अपने हृदय से माया उद्धार करता, हमने उसको निकाल का, उद्धार माने निकाल कर बाहर कर दिया। कैसे? यथा उदरात, ये दृष्टांत हो गए, यथा उदरात। इस श्लोक के ऊपर की पंक्ति में आखिर हृदय धन उदरात। जैसे किसी शिकारी ने बाण चला दिया, 2-4 बाण चला दिया और वो बाण हमारे पेट में आके घुस गया। अब वो हृदय, हमारे हृदय पे लग जाता तो मर ही जाता। वो बाण अगर शिकारी का हमारे हृदय में आके लग जावे तो मर जाएगा आदमी। हाँ, क्योंकि हार्ट का धड़कना रुक जाए। तो संयोग की बात है, उसने बाण चलाए 50 और वो बाण हमारे हृदय पे नहीं लगा, कहाँ लगा? पेट आदि में लगा, उसमें विद्ध हो गया पेट में। हमने उसको अब एक लुहार से संडासी लिया और एक एक बाण को निकाल करके, सीरियल वगैरह में, महाभारत वगैरह में देखा होगा, बाण लग गया हाथ में तो निकाल के बाहर फेंक दिया, यहाँ बाण लग गया निकाल के बाहर फेंक दिया। तो जैसे उदरात, जैसे पेट में लगा हुआ अनेकानेक जो तीर है उसको हम निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, हमारा जीवन बच जाता है। उसी प्रकार से अंतःकरण में, हृदय, उसी प्रकार से हृदय में, अंतःकरण में तमाम तरह के विचारधाराएं जो बैठी हुई हैं, नानाविध परामर्श, वो क्या है? शल्य है, चुभती रहती है हमको। शल्य माने चुभोना, सूल, जो हमको हमेशा चुभता रहे। हमने उसको ज्ञान रूपी, तत्व ज्ञान रूपी संडासी से माया उद्धारा करता, हमने उसको निकाल निकाल के रख दिया, यहाँ से निकाल के बाहर रख दिया। अब हमको नहीं मानना, जिसको जो कहना है मान लो। हाँ, किसी ने कहा कौन सा मत, अब हो तमाम तरह का, उसमें क्या। किसी ने कहा आप कर्ता भोक्ता हो, हाँ ये भी एक विचार है। किसी ने कहा आप रागी द्वेषी हो, किसी ने कहा आप बहुत बुरे हो, किसी ने कहा आप बहुत अच्छे हो। ये सब भीतर आके चुभ जाता है, बिल्कुल ऐसा चुभ जाता है कि चुभा ही रहता है हृदय में। किसी ने कह दिया आप बहुत अच्छे हो, ऐसा चुभा कि बस। किसी ने कहा आप बहुत बुरे हो, शत्रु हो, मौका मिलेगा तो आपको मारेंगे, महाराज वो ऐसा चुभता है कि क्या कहना। वो फिर वो शल्य जैसे चुभता है, शल्य माने सूल। और उसको सबको हमने निकाल फेंका, कैसे? ज्ञान से। एक एक मान्यताओं को निकाल फेंका। तो कर्म मान्यता किस विषय में बनती है? खास करके जीव अपने विषय में, जगत, ईश्वर, कर्म, परमात्मा, पुनर्जन्म, ये सारे विषय होते हैं जिसमें अनेक अनेक मत मतांतर होते हैं। नानाविध परामर्श, नानाविध परामर्श। अब ईश्वर है कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है, तो अब सांख्य दर्शन और मीमांसा दर्शन दोनों कह देगा है ही नहीं। दो दर्शन हमारे आस्तिक में, वैदिक मत में दोनों कहेंगे ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। हाँ, योग दर्शन कह देगा साधन है। अरे ईश्वर को भी मान करके अगर चित्त वृत्ति निरुद्ध हो जाती है तो वो भी हम मान लेते हैं, हमको बुराई थोड़े है। जिससे भी काम बने उसी की जय हो। हाँ,
वो क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर, वो कह देंगे हाँ है, ईश्वर है, लेकिन वो साधन है। और न्याय दर्शन कह देगा निमित्त कारण है, वो ईश्वर बनाता है, अनुमान हम करते हैं, हाँ, लेकिन सर्व समर्थ थोड़े हैं वो, हाँ, और तरह तरह के अपना ईश्वर के विषय में मान्यता। अब हमारे वेदांत के अंतर्गत आ जाओ तो ईश्वर कैसा है, तो हमारे वेदांत में भी शाखाएं हो जाती हैं, विशिष्टाद्वैत, द्वैता अद्वैत, शुद्धा अद्वैत, केवला अद्वैत। तो एक कहेंगे नहीं वो तो बस कन्हाई ही है, दूसरा कहेगा नहीं वो लक्ष्मी नारायण है, भगवान विष्णु है, तीसरा कहेगा आप चुप रहो रामानंदी संप्रदाय वाला, वो कहेगा राम जी है। मतमतांतर है, अनेक अनेक, ये सब की सब बातें चुभ जाती हैं और ऐसी चुभती हैं कि फिर वो निकलती ही नहीं। हमने सब निकाल बाहर किया, सब कैसे, उस ज्ञान से, ज्ञान वृत्ति से सब समझ लिया, सब झूठा, सारा जगत झूठा और हमारी मान्यता सच्ची। इससे बड़ी नासमझी की बात और कुछ नहीं हो सकती। अगर सारा जगत झूठा तो हमारी मान्यता भी झूठी, हमारा शरीर भी झूठा। बस ऐसा मैंने कर लिया संतों की कृपा से, अष्टावक्र भगवान आपकी कृपा से। क्वा धर्मा क्वच वा कामः, क्वाचार्था क्वविवेकता, क्वाद्वैतं क्वच वा द्वैतं, स्वमहिम्नि स्थितस्य मे। अब यहाँ से एक आक्षेपात्मक अपना वक्तव्य है, इसको कहते हैं आक्षेप संगति। जैसे आक्षेपात्मक वाक्य है, क्वा माने कहां, क्वा का मतलब हुआ कहां पर, कहां पर। किसी भी चीज को, आगे का पूरा प्रश्न पूरा अध्याय समझिए, किसी भी चीज को पहले आप सत्ता देते हो, मान लेते हो कि ये वस्तु है, उसको सत्तावान बनाते हो। एक आपने चश्मा रख दिया, आपने इसको सत्ता प्रदान दिया कि ये चीज है, चश्मा है। अब अगर एक वस्तु की सत्ता को आपने स्वीकार कर लिया तो फिर उसके साथ में अनेकानेक और वृत्तियां बन जाएंगी। अब ये चश्मा अच्छा है कि कम अच्छा है, अब दूसरी वृत्ति बन जाएगी। पहले चश्मा को स्वीकार करोगे, उसके बाद कहोगे कि ये चश्मा ठीक बना है या चश्मा ठीक नहीं बना, अच्छा है या खराब है। फिर उसके बाद और वृत्ति बनेगी कि ये चश्मा मेरा है कि मेरा नहीं है, यहां पर रखा था, मेरा है कि नहीं है, मेरा नहीं है। अब और वृत्ति बनेगी, फिर और वृत्ति बनेगी कि इस चश्मे में सुधार किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, या और कुछ इसको सुंदर बनाया जा सकता है। आपकी सारी की सारी वृत्तियां चलती कब हैं? जब उसको आप सत्ता दे देते हो, मान लेते हो। पहले आप इसको सत्ता दे देते हो कि मैं शरीर हूं, मैं जीव हूं। जीव को आपने सत्ता दे दिया, मान लिया, और उसके बाद अब फिर शुरू हो जाती है आगे की कहानी। जीव है, जीव क्यों सुखी दुखी हो रहा है? पूर्व के कर्म, जैसे करके आया है वैसे फल भोग रहा है। क्योंकि बचपन से ही एक बालक राजमहल में पैदा हुआ, दूसरा अस्पताल में चला गया। हाँ, अभी तो उसके कोई कर्म नहीं थे, क्यों दुखी हो रहा है बच्चा? तो पूर्व का कर्म था। हाँ, नहीं मानेंगे तो फिर आकृत अभ्यागम रूपी दोष हो जाएगा। हाँ, सुखी दुखी हो रहा है जी। फिर अब यह बच्चा बड़ा हो गया, इसका अंतःकरण सत्वगुणी है, रजोगुणी है कि तमोगुणी है, बड़ा दूषित है। हाँ, हूं तो, लेकिन अंतःकरण बड़ा दोषवान है। आप क्या करें? महात्मा जी बताइए क्या करें कि अंतःकरण शुद्ध हो जावे? भाई बता देंगे, जाप करो, पूजा करो, सेवा करो। आप एक मान्यता स्वीकार करते हो कि ये जीव हूं, शरीर हूं, अंतःकरण वाला हूं। इस मान्यता को स्वीकार करने के बाद दर्जनों मान्यताएं आपकी बनती ही।
यहां सीधे जो मूल मान्यता है उसी पर प्रहार करेंगे। अब आगे जितनी मान्यताएं हैं आपकी, जिसको तुम मानते हो वो सब है। देखो क्या धर्म, धर्म कहां है? पहले हम उसको मान लेते हैं ना कि धर्म की बात, ये धर्म है ये अधर्म है। हम भगवान ने भी कहा कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सारा का सारा शास्त्र ही धर्म प्रधान है। जनक महाराज कहते हैं धर्म कहां है? ये जगत होता तब तो धर्म होता, सृष्टि होती तब तो धर्म होता, जीव अलग होता तब तो धर्म होता। जब जीव और जगत दोनों है ही नहीं, एक ही ब्रह्म है, तो वहां धर्म क्या? एक अद्वैत तत्व में कौन सा धर्म? कौन सा धर्म? आप बिल्कुल अकेले रेगिस्तान में खड़े हो, कोई नहीं, एक पक्षी भी नहीं, वृक्ष भी नहीं, कौन सा धर्म? कौन सा दया? किस पर दया करोगे? अकेले हो, रेगिस्तान में हो, एक पक्षी तक नहीं है, अब आप दया करो किसी पर? उपकार करो, किसी की हत्या करो, क्या करोगे? कौन सा धर्म वहां पर? कौन सा नियम कानून की दाएं चलो कि बाएं चलो, जब आप अकेले ही हो? तो जब मैं एक मात्र एकमेव अद्वितीयम ब्रह्मा हूं, तो कौन सा धर्म? जब हम अपने आप को जीव मान लेते हैं, जैसे हमने अपने आप को जीव माना, तो अब हम हो गए जीव, तो फिर ये अनेकानेक और भी जीव हैं, तो वो जीव अलग हो गए और मैं अंतःकरण उपहित चेतन जीव हो गया, अविद्या उपहित चेतन जीव हो गया, तो मैं अलग और सारे लोग अलग। अब जब मैं अलग और सारे लोग अलग जीव हो गए, तो अब आपके सामने धर्म शास्त्र आ जाएगा, ऐसा करो और ऐसा मत करो। देखो कब आई बात? जब आपने स्वयं को जीव माना, तो जीव माना तो अनेकानेक जीव हैं, तो सबके बीच में हो, अब आप केवल अकेले नहीं हो, इसलिए आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए और ऐसा करना उचित नहीं। इसी का नाम हो जाएगा विधि निषेध वाला धर्म। धर्म हो गया। किसके लिए आया धर्म? किसके लिए? जीव को जीव मान बैठे तब। अब फिर इसमें भेद हो जाएगा, बहुत भेद हो जाएगा, भेद पर भेद बढ़ता जाएगा। कौन सा धर्म? कहा कि 3 प्रकार का धर्म होता है जीव के लिए। एक व्यवहारिक जगत में तत्व की दृष्टि से जो धारण कर रहा है उसी को हम धर्म कहते हैं, धारणा धर्म, जो हमको धारण कर रहा है। या सामान्य दृष्टि से आप 3 प्रकार का भेद कर लो, एक सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म और एक आपद धर्म। सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपद धर्म। सामान्य धर्म ये है सत्यम वद, सबके लिए बिल्कुल समान, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे उत्तर भारत का हो, दक्षिण भारत का हो, यहां कोई देश की सीमा नहीं है, हमारे भारत का हो या कहीं विदेश का हो, देश की सीमा से परे हमारा एक सूत्र है सत्यम वद। सब जगह पर ये देश से अपरिच्छिन्न सिद्धांत है, इसका नाम होगा सामान्य धर्म। हाँ, स्वर्ग में भी कहेंगे सत्य ही, स्वर्ग में, नरक में भी कहेंगे सत्य बोलो, उसमें कहा। जरा सा कैलाशवासी सती जी ने झूठ बोल दिया, कछु परीक्षा न लीन गोसाई, कीन प्रणाम भारी नाई। झूठ बोला और झूठ बोला तो आगे की पूरी राम कहानी शुरू हो गई। सत्यम वद ए सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म जैसे कहा ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो हमारा यम नियम, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब जो है हमारे यम नियम आदि, ये सामान्य धर्म सबके लिए होना चाहिए, सबको करना चाहिए, इसमें कोई नहीं। दूसरा है विशेष धर्म। देखो विशेष धर्म है कि आप जिस शरीर को अपना मान रहे हो उसका एक अलग व्यवहार होगा, दूसरे के शरीर का अलग व्यवहार होगा। ब्राह्मण के शरीर में पैदा हुए तो आप सोम यज्ञ करो, बृहस्पति 100 नाम का यज्ञ करो। ब्राह्मण के 6 कर्म माने जाते हैं, वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, ये नहीं कि वेद हम नहीं पढ़ते। हाँ, ब्राह्मण के 6 कर्म, वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, फिर यज्ञ करो और
यज्ञ करो, क्योंकि वेद में यज्ञ का वर्णन है। तो यज्ञ करो और यज्ञ करो, और दान दो और दान दो, तो ये कर्म है। क्यों? ये क्या हो गया? विशेष धर्म हो गया। अभी ये धर्म वैश्य का नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने आप को मान लिया शरीर है, मैं शरीर हूं, मेरा शरीर वैश्य का है। तब उसके लिए है आप जीव को उपार्जन करो, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, आप खेती करो, गौ का सेवा करो, व्यापार करो, ये करो। क्षत्रिय हो तो आप धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाओ, बिल्कुल जूझ जाओ, शरणागत की रक्षा करो। अब देखो विशेष धर्म हो गया, ये विशेष धर्म हो गया। हाँ, उसमें विशेष धर्म में हेतु क्या बन रहा था? शरीर बनेगा, हमारी मान्यता बनेगी, हमारी मान्यता बनेगी। हमारी मान्यता इस प्रकार से बन गई कि मेरी मां है, तो हमने अपनी मां को प्रणाम किया, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो। हमारी मान्यता है कि मेरी मां है, तो हमने प्रणाम किया। और दूसरे की मान्यता है कि मेरी बेटी है, तो अब वो थोड़े प्रणाम करेगा, वो तो आशीर्वाद देगा, मेरे नाना जी हैं, वो मेरी मां को आशीर्वाद देंगे। तो अब ये सबका विशेष धर्म बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। उसमें वर्ण आश्रम व्यवस्था सामने आ जाएगी, शरीर की अवस्था सामने आ जाएगी। आप विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी का काम क्या है? आपने अपने, ये विशेष धर्म है, आपने माना मैं विद्यार्थी हूं, गुरुकुल में मैं रहता हूं, तो विद्यार्थी का धर्म काक चेष्टा, भगो ध्यानम, स्वान निद्रा, तथैयुचा, दीर्घाहारी, ढेर सारा खावे, यही है क्या है वो? नहीं, दीर्घाहारी, बहुत सारा खावे ना, अल्पाहारी और गृह त्यागी। विशेष धर्म। अब हो सकता है कोई बुजुर्ग है तो उसका धर्म थोड़े ही है, अब कोई बुजुर्ग है तो उसका अपना धर्म होगा। तो सामान्य धर्म जो सब पर लागू होता है, विशेष धर्म जो हमारे वर्ण आश्रम के अनुसार, शरीर की अवस्था के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है, उसको हम कहते हैं विशेष धर्म। ठीक है ना? समझाना चाहिए, बिल्कुल सही। अब वही है कि दक्षिण भारत में जाओ तो कुर्ता पहन के मंदिर में मत जाना, वहां गर्मी होती है, वैसे गर्मी होती है, तो वहां के लोग जो है, आचार्य लोग भी जो है कुर्ता नहीं पहनेंगे। अब अगर वहां केरल का नंबूदरी पाद बद्रीनाथ में उसको रावल का काम मिला, पुजारी है बद्रीनाथ भगवान का, तो वो भी कंबल का जो है काला सा चोगा पहनेगा, क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है। हाँ, अब आप जोशीमठ जाओ और बद्रीनाथ जाओ, पहाड़ में जाओ और कह दो कि नहीं हम कुर्ता पहन के नहीं जाएंगे, सिला कपड़ा पहन के नहीं जाते, तो फिर आप ठंड में अकड़ जाओगे। तो वो क्या हो गया? स्थान विशेष से अलग हो गया, है ना? देश काल और परिस्थिति विशेष धर्म। तो दो प्रकार का धर्म हो गया, सामान्य धर्म और विशेष धर्म। तीसरा धर्म होता है, इसको हम कहते हैं आपद धर्म। आपद धर्म सामान्य रूप से तो हम ऐसा करना चाहिए, मुझको सामान्य रूप से साधारणतया हमको हमेशा ऐसा करना चाहिए, लेकिन आज परिस्थिति कोई आपत्ति काल की है, तब क्या करें? तो उसको नाम होता है आपद धर्म। आपद युद्ध का काल है, अकाल का समय है, अकाल पड़ गया, युद्ध का है, कोई बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में बीमार है, मृत्यु शैया पर पड़ रहा है, तो उस समय उसका शरीर की अवस्था, वर्ण व्यवस्था सब किनारे हो जाती है। सामने आएगा कौन? आपद धर्म। हमारे उपनिषद में एक कहानी आई है, उपनिषद में एक दृष्टांत दिया है कि एक विद्वान है, उशस्ति चक्रायण विद्वान है, उनको कैसा होगा, उनको 3 दिन से कुछ मिला नहीं खाने को। विद्वानों के साथ ऐसा लिखा होता है। ईश्वर की बड़ी क्या कहें, हमारे समाज में पुराणों में बार बार लिखा आवेगा, एक दरिद्र ब्राह्मण था, एक गरीब ब्राह्मण था, सुदामा गरीब थे, मतलब बेचारा ब्राह्मण विद्वान हो गए तो गरीब है। तो उसकी पत्नी साथ में जा रही थी,
अब लगा कि शरीर छूट जाएगा, प्राण जाने वाले हैं। सामने से एक महावत आया, हाथी के ऊपर बैठा है, उसके हाथ में कोई कटोरा है, उसमें कुछ भीगे हुए कुछ उड़द के दाने हैं, वही खा रहा है भिगा करके। हाँ। और उन्होंने कहा, ए महावत हमको दे दे, मुझको खाना है। उसने कहा, महाराज आप विद्वान हो, ब्राह्मण हो, अपवित्र हो जाओगे, हम शूद्र हैं, मेरा अन्न मत खाओ, और मेरे पास और अलग से नहीं है, यही जो कटोरी में है सोई है, इसी में से हम खा चुके हैं, झूठा भी है। महात्मा ने कहा, हम को दे दे, जो है सो दे दे। दे दिया उन्होंने, दे दिया। थोड़ा सा खाया, जान में जान आई, और 2-4 मुट्ठी बच गया तो पत्नी को दे दिया। पत्नी ने उसको संभाल करके आंचल में बांध भी लिया। कुछ ऐसा भी वर्णन आया, क्योंकि पत्नी जो है आगे का ध्यान रखती है, तो संभाल के रख लिया। कुछ खाया भी, कुछ संभाल के रख लिया। अब उसके बाद महावत ने कहा, ए पानी भी है मेरे पास में, छागल है, छागल होता है पानी रखने का एक, पानी भी है, ले लो महाराज। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तेरा पानी नहीं पिएंगे, हम ब्राह्मण हैं, शूद्र का पानी नहीं पिएंगे, छाती भ्रष्ट हो जाएगी हमारी। वो महावत ने कहा, महाराज आप बड़े विचित्र हो, झूठा उड़द तो खा लिए, तब तो तुम्हारी जाति नहीं गई, और पानी पीने से जाति चली जाएगी तुम्हारी। उन्होंने कहा, वो मेरा आपद धर्म था, अगर वो ना खाता तो मेरा जीवन नहीं बचता, और पानी तो सर्व सुलभ है, कहीं भी सरोवर मिल जाएगा, नदी मिल जाएगा, तो अगर हम पानी भी तुम्हारा पी लें तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, लेकिन हमको कुछ खाने को अन्न नहीं मिल रहा था, तो हमको, इसको कहते हैं आपद धर्म। आपद धर्म ऐसे विपत्ति काल में, हम बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं। आपद धर्म माने, आपद धर्म, इसको एक अलग परिस्थिति है कि ट्रेन पे टिकट करा लिया आपने, गुरु और शिष्य दोनों का टिकट, दोनों की टिकट है ट्रेन। गुरु जी हैं बेचारे 70-75 साल के, और शिष्य है 15 साल का। क्या बढ़िया है। संयोग से जो कागज पे लिखा गया, गुरु जी को ऊपर वाली बर्थ और चेले को नीचे वाली बर्थ, है ना। अब जब ट्रेन में बैठे तो उसने कहा, गुरु जी ने कहा, मैं नीचे लेट जाता हूं तो ऊपर सो जा, मैं नीचे लेट जाता हूं तो ऊपर सो जा। उसने कहा, अरे गुरु जी अनर्थ, अनर्थ बताई, आप नीचे और मैं ऊपर, इससे घोर मेरा पाप कुछ नहीं होगा, तो क्या करें। गुरु जी चाहे कुछ भी हो, चढ़िए आप ऊपर। अब चढ़ने में टांग टूट जाए तो परवाह नहीं, लेकिन आपको तो नीचे हम। अब बताओ, तो ये आपद धर्म है कि अब उस समय पर गुरु जी को नीचे लिटा दो और खुद ऊपर सो जाओ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये हमेशा नहीं, अब कमरे में भी आ जाओ तो भी कह दो, गुरु जी आप नीचे बैठो, मैं मंच में बैठूंगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपद धर्म, एक विभाग किया गया है, बहुत विस्तार में समझाया गया है, इसका बहुत विस्तार में समझाया गया है। तो इस प्रकार से जनक महाराज कहते हैं, ये सारे धर्म कब होते हैं, जब जगत की सत्ता आप स्वीकार करते हो ना। ये शरीर मैं हूं और जगत है, इस शरीर में मैं जीव बन के आया हूं, जीव बन के बैठा हूं, और इस शरीर से जगत में मैं व्यवहार कर रहा हूं। ये इसको सत्यत्व बुद्धि से स्वीकार करने के बाद आपके सामने विधि निषेध आ जाता है। मैं समझता हूं ना जगत है, ना देह है, ना जीव है, केवल एक ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं, तो क्या धर्म। एक आत्मदृष्टि से कौन सा धर्म करे, क्या धर्म। आप देखो, ये चारों पुरुषार्थों का यहां पर है। क्वाचा, क्वा धर्म, क्वाचा व काम, फिर काम, 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो काम कहाँ, काम माने सुख भोगने की इच्छाएं, सुख भोगने की सारी वस्तु ये क्वाचा अर्थ। फिर अर्थ कहाँ, देखो तीनों आ गया। अर्थ माने संपत्ति, वैभव, ना धर्म रहा, ना अर्थ रहा, ना काम रहा। और मोक्ष का हेतु कौन है, वह विवेकता। मोक्ष का हेतु विवेक है, तो किसका विवेक करें हम, जब कोई दूसरा है नहीं तो विवेक किसका करें।
हाँ, ब्रह्म ही ब्रह्म का विवेक करेगा। हाँ, आत्मा आत्मा का विवेक करेगा। पहले अपने आप को मानो जीव, पहले अपने आप को मानो बंधन में, पहले अपने आप को मानो कि अविद्या कामना कर्म की ग्रंथि से बंधे हुए हैं। अब तुम विवेक करो, विवेक से फिर तुम्हारे भीतर विवेक ख्याति पैदा होगी, तो जड़ और चेतन को अलग अलग कर लोगे, प्रकृति पुरुष को तो मुक्त हो जाए। कौन सा विवेक? काय का विवेक? मेरी दृष्टि में कुछ नहीं, बस तो मैं। अच्छा देखो, क्या द्वैतम, कहाँ द्वैत रहा, अलग अलग कौन रहा? अच्छा बिल्कुल सही, अलग अलग नहीं रहा तो फिर अद्वैत ही होगा। द्वैत नहीं तो क्या होगा? अद्वैत। बोले क्वाचा व अद्वैतम। द्वैत की अपेक्षा से हमको कहना पड़ता है कि आत्मा द्वैत है। भेद की दृष्टि से आत्मा को कहा जाता है कि आप अभेदत्व हो, एक तत्व है। हाँ, तत्व की दृष्टि से तो न द्वैत है और न, क्योंकि वक्तव्य हमेशा सापेक्ष दृष्टि से दिया जाता है। अंधकार की अपेक्षा से कहना पड़ता है कि प्रकाश हो गया, नहीं तो न अंधकार है न प्रकाश है। अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी नहीं। अंधकार की अपेक्षा से हम प्रकाश कहेंगे। ऐसे ही द्वैत नहीं तो अद्वैत भी नहीं, बस मैं ही मैं हूं और कुछ है ही नहीं। स्वमहिमनी स्थित, जब मैं अपने महिमा में स्थित हो गया तो यहाँ पर अब इस अध्याय का मूल जो प्रतिपाद्य विषय है स्वमहिमनी, इसको रख लेना। ये स्वमहिमना, ये अपनी महिमा की बात है। इस अध्याय का मूल प्रतिपाद्य विषय है स्वमहिमनी। स्वमहिमनी माने अपनी महिमा में, अपने स्वरूप में जब मैं स्थित हो गया, तब ना धर्म रहा, ना अर्थ रहा, ना काम रहा, ना विवेक रहा, ना द्वैत रहा, ना अद्वैत रहा। केवल मैं आत्मस्वरूप हूं, अपने आत्मा की एक आनंद है, सच्चिदानंदो। अब इसी सूत्र को पूरे श्लोक में लगा लो। कहाँ दिखाई पड़ रहा है दूसरा? कुछ भी नहीं है दूसरा। क्व भूतं क्व भविष्यद्वा, वर्तमानमपि क्वा वा, क्व देशा क्व च वा नित्यम्, स्वमहिम्नि स्थितस्य मे, क्व च आत्मा क्व च वानात्मा, क्व शुभं क्व अशुभं तथा, क्व चिन्ता क्व च वा चिन्ता, स्वमहिम्नि स्थितस्य मे। अब जैसे ऊपर के द्वितीय श्लोक में चारों पुरुषार्थ और द्वैत अद्वैत की भेद दृष्टि का निषेध हो गया, चारों पुरुषार्थ का निषेध हो गया, केवल स्वरूप रहा। अब तीसरे श्लोक में काल का निषेध है, यहां काल का हो गया। क्वा भूतम, भूतकाल कहाँ है? भूतकाल कहाँ है? आप अपने इस शरीर को मान लेते हो ना कि अभी ये शरीर है, तो इस शरीर को अभी सत्ता मान करके तो आप कहते हो कि इसके पहले वाला जो था वो भूतकाल हुआ। जब शरीर ही नहीं, आप जीव ही नहीं, आप अगर पुनर्जन्म भी मानोगे तो जीव का ही तो मानोगे ना, जीव ही तो आया ना, जीव ही तो आया ना। मैं तो कह रहा हूं जीव ही नहीं है, जीव ही अध्यस्त है रस्सी पर सर्प के जैसे। तो कौन सा भूतकाल? कौन सा भूतकाल? क्या भूतम? नहीं, आगे हम प्राप्त कर लेंगे, आगे हम पहुंच जाएंगे। तो क्या भविष्य हुआ? जब भूत नहीं तो भविष्य काल कहां? भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल आपकी आत्मा पर आरोपित है। सुषुप्ति आपके लिए बहुत बढ़िया दृष्टांत है। गहरी निद्रा, वहां ना तो भूतकाल है
ना वर्तमान है ना भविष्य। एक बहुत सुंदर दृष्टांत आपकी गहन सुसुप्ति है। कौन सा भूतकाल? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों का जो माप है वो आपकी ये देहात्म बुद्धि, जीवात्म बुद्धि है। इसको मानो और फिर आप विचार करो। हाँ, भूतकाल में कर्म किया होगा, पूर्व जन्म में कर्म किया होगा, जिसका फल भोगने के लिए इस शरीर में आया है। तो ये शरीर हो गया भोगायतन और ये सूक्ष्म शरीर हो गया भोग का साधन। इस दोनों के माध्यम से वो जीव सुख दुख का भोग करता है। भोगायतन में बैठ करके भोग साधन सूक्ष्म शरीर के द्वारा सुख दुख का भोग कौन कर रहा है? जीव। कौन सा? भूतकाल के किए गए, पूर्व के किए गए। तो आपने भोगायतन शरीर को मान लिया, भोग साधन सूक्ष्म शरीर को मान लिया, जीव का आवागमन मान लिया। ये सारी धारणाएं आपकी अज्ञान के द्वारा बैठी है। जब ये धारणाएं मिट गई तो क्या भूत? कौन सा भूतकाल? क्या भविष्य? कौन सा आगे का काल? कौन सा आगे का काल और कौन सा वर्तमान काल? सब का सब केवल मन की मान्यता मात्र है, केवल मन की मान्यता। काल, काल से बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं अकाल पुरुष। वो कौन है? अकाल पुरुष। हाँ, हाँ। तो वहां काल नहीं, वहां काल। और काल का तो वैसे समझो कितना कितना निर्धारण है। काल को कैसे निर्धारित करोगे? एक जगह पर जो है, अब हम काल को सूर्य देवता से, चंद्रमा से निर्धारित करते हैं। एक कहीं कहीं ऐसा भी है कि 15 दिन का दिन होता है, 4 महीना का भी दिन होता है, रात्रि होती है। ऐसा भी देश है ना? अब बताओ, एक जगह पर जो है सूर्योदय का समय अलग है, दूसरे जगह पर सूर्योदय का समय अलग है। कैसे निर्धारित करोगे? आज का दिन कौन सा? आपने कह दिया आज का दिन अमुक है, संडे है। हो सकता है अमेरिका में अब इसी समय पर वहां पर संडे ना हो। हाँ, कैसे आप तो निर्धारण करोगे? हाँ, हम कहते हैं ये सब का सब एक काम चलाऊं है, हमारा व्यवहार चलाने के लिए है, व्यवहार चलाने के लिए। इसमें सत्यत्व बुद्धि को मत रखो। काल, हाँ, ना भूत, ना भविष्य, ना वर्तमान। और फिर देखो, ऊपर पुरुषार्थ का हो गया, काल का हो गया, देश का देखो। क्वा देशा क्वाचा वा नित्यम। हेलो, हाँ। फिर अब क्वा देशा, अब देश भी कहाँ है? देश काल वस्तु सबका यहां पर निषेध हो गया। कौन सी चीज नित्य है जी? कब? जब मैं अपनी महिमा में स्थित हो गया, जब मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया और ध्यान में सब गायब, ना देश ना काल। अच्छा, किसका ध्यान कर रहे थे महाराज आप? जब समाधि में बैठे थे तो किसका ध्यान कर रहे थे? आत्मा का। बोले ना समझ हो तुम। हाँ, ना समझ हो तो हम आत्मा का ध्यान नहीं कर रहे थे। अगर आप कह लो कि आत्मा का ध्यान मैं करने जा रहा हूं, तो आत्मा हो गया ध्येय और तुम हो गए ध्यान करने वाले। तुम ध्याता हो गए, आत्मा ध्येय हो गया, बीच में क्रिया का नाम हो जाएगा ध्यान। किसका नाम हो गया? त्रिपुटी। हाँ, ध्याता, ध्येय और ध्यान की त्रिपुटी हो गई। हाँ, हाँ, कौन सा? मैं आत्मा भी नहीं हूं जी। अब लोग इतनी देर से तो बता रहे थे तुम आत्मा हो, तुम सच्चिदानंद ब्रह्म हो। कह रहे हैं क्वाचा आत्मा। कौन सी आत्मा? वो मेरा अपना आपा है। आगे हम ये कह देंगे अपना आपा कौन सा? बस केवल अनुभूति मात्र है। शब्द जैसे शब्द दोगे वैसे शब्द ही देते ही कोई ना कोई एक परिचिनता आ जाएगी। हाँ, इसलिए वहां पर कहते हैं अमूक है, वाणी के वो हरे। यत वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युदितते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम भासते। वाणी के द्वारा उसको नहीं बताया जा सकता। तो आत्मा भी एक शब्द है। हम आत्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि अनात्म वस्तु में जो तादात्म्य है उसको छोड़ो। अनात्म वस्तु, जो जड़ वस्तु है, वस्त्र है, धन है, वस्तुएं हैं, जो अनात्म वस्तुएं हैं उसमें जो ममत्व है उसको छोड़ो। क्यों? आत्मा को जानो, आत्मज्ञान प्राप्त करो। अयम आत्मा ब्रह्म।
जब आपका अनात्म से तादात्म्य टूट गया तो आत्मा भी नहीं रहा। अनात्म से तादात्म्य टूटा, शरीर भी अनात्मा है। अनात्मा से तादात्म्य टूटा तो आत्मा कहेगा। तो ना आत्मा और ना वा आत्मा, वाचा वा अनात्मा। पहले अनात्मा को मानो और फिर उसको नेति नेति करो। जो दिखाई पड़ता है वो आत्मा नहीं, जो दृश्य है वो आत्मा नहीं। पहले मानना तो पड़ेगा कौन सा आत्मा कौन सा अनात्मा। बस मैं अच्छा तो ध्यान करेंगे तो शुभ कर्म होगा ना। कहते हैं क्वा शुभम क्वा अशुभम, कौन सा शुभ और कौन सा अशुभ, ये समझना। अब अंत में सारी धारणाओं को निकाल फेंको। ये सब धारणाएं चिपकी हुई हैं नाना विद परामर्श। कौन सी धारणाएं? शल्य है, सूल है, तीर के जैसे चिपकी हुई है आपके अंतःकरण में, तीर के जैसे। ऐसा होना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बस ये सब नाना तरह की। क्वा शुभम, कौन सा शुभ है? क्वा अशुभम, कौन सा शुभ, क्या कौन सा शुभ कौन सा अशुभ। ये सब का सब इसी जगत के अंतर्गत हम बना लेते हैं व्यवहार निभाने के लिए। काम चले व्यवहार निभाने के लिए, नहीं तो ना कुछ शुभ है और ना कुछ शुभ भी नहीं अशुभ भी नहीं। वाणी है, वाणी बोलती है, वाणी है, वाणी का काम है बोल, वाणी है, वाणी का काम है बोल, बोले बस। शुभ अशुभ मत बोलो इसमें, ना अच्छा है ना बुरा। बस ये है कि आपने गाली दिया, गाली दिया, कोई बात नहीं, आपने गाली दिया तो मैं थोड़े कह रहा हूं कि आपने अशुभ किया ना, कुछ नहीं। बस ये है कि सामने वाला डंडा मारेगा फिर तुमको, है ना, तो उसका डंडा मारना भी अशुभ नहीं है हमारी दृष्टि में। तुमने गाली दिया तो उठा के पटक देगा तुमको, यही ना। तो तुम्हारी वाणी ने गाली दिया, सामने वाले ने थप्पड़ मार दिया। हमारी दृष्टि में आपका गाली देना शुभ अशुभ के परे है और उसका डंडे से पीटना भी शुभ अशुभ के, बस व्यवहार है, दिवाली। आपने कहा नहीं आपके आश्रम में रहेंगे, आपकी छाती पे मूंग दलेंगे, हाँ, हम अपनी मर्जी से करेंगे, हाँ, कोई बात नहीं। हम कहते नहीं कि तुमने अशुभ किया, अशुभ की बधारण नहीं। बस ये है कि हमारे आश्रम में आप अपनी मर्जी चलाओगे तो हम बड़ा वाला गेट दिखा देंगे। वो भी अशुभ नहीं है कि निकाल बाहर किया, वो भी अशुभ नहीं है ना, हमारी दृष्टि में वो भी ठीक है। वो क्या है, वो दूध में चींटी पड़ गई, क्या करोगे? और मान लो जिंदा है, चल रही है तो बड़ी प्यारी है, बड़ी अच्छी है चींटी, दूध के अंदर आई है, दूध में आई है ना, और चीज तो नहीं आई, संभाल के रखना, निकाल के हम बाहर कर देंगे, जाओ, इतना ही। तो हमारे लिए वो भी शुभ है, शुभ अशुभ के परे, ये भी शुभ अशुभ। तो तुम अगर अपना अगर देखो, आपको सुख चाहिए तो शुभ करो। आपको लगता है कि आपके शरीर को कोई डंडा ना मारे तो आप गाली मत दो, यही ना, यही हुआ ना, वहां पर है। लेकिन जिस तत्ववेत्ता ने अपने स्वरूप को जान लिया, उसके तत्व की स्थिति में ना शुभ है और ना अशुभ। इसीलिए तत्ववेत्ता शुभ अशुभ के परे है। नचिकेता का मूल प्रश्न यही था ना, धर्म और अधर्म के परे जो तत्व है वो बताओ। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र स्मात् कृता कृता अन्यत्र भूता च भव्याच्य यत् तत्पश्यसि। धर्म और अधर्म ये दोनों इसी जगत के अंतर्गत है। क्वा चिंता क्वाचा व अचिंता। अब कौन सा चिंता हुई और कौन सी अचिंता हुई, यानी दोनों कौन सा, किसके भीतर? मन के भीतर। आज मन बहुत बेचैन है, अगले क्षण आज हमारा मन बहुत शांत है। देखो दोनों बातें हैं ना, लेकिन दोनों के साक्षी आप हो कि नहीं? जब मन बेचैन है तब भी आप उसके साक्षी हो, और जब मन शांत है उस समय भी आप उसके साक्षी। और दोनों को शक्ति देने वाले भी तो आप ही हो। आप हो तो मन बेचारा बेचैन है कि शांत है, आप नहीं हो तो मैं तो उसमें जाके बैठ गया। ना मैं बेचैन हूं ना मैं शांत हूं, दोनों का मैं मूल अधिष्ठान हूं।
ये मन ही से मैंने छुटकारा पा लिया। हाँ, मन से मुक्ति का नाम मोक्ष है। हाँ, वृत्तियों को शांत करने से मोक्ष नहीं होता। वृत्तियां जहां उठती हैं उसी से छुटकारा पा लो ना। मन से कब होगा? स्वमहिमनि स्थितस्य, जब अपनी महिमा में आप स्थित हो जाएंगे तो, जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो स्थिति होगी। अब लाओ जाओ तीनों अवस्थाओं में। क्व स्वप्ना क्व सुषुप्तिर्वा, क्व च जागरणं तथा, क्व तुरीयं भयं वापि, स्वमहिम्नि स्थितस्य मे, क्व दूरं क्व समीपं वा, बाह्यं क्वाभ्यन्तरं क्व वा, क्व स्थूलं क्व च वा सूक्ष्मं, स्वमहिम्नि स्थितस्य मे। तीनों अवस्था आ गया ना। क्व स्वप्न क्व सुषुप्ति क्व च जागरण। ये स्वप्न, सुषुप्ति और जागृत अवस्था, ये तीनों तो बस मुझ में कहाँ है, मुझ आत्मा में कहाँ है। नान्ता प्रत्यम न बहिष्प्रत्यम नो उभयतः न प्रज्ञान घनम न प्रत्यम न प्राज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अव्यपदेश्यम अचिंत्यम। अभी मंत्र है तो मैं तो वो तत्व हूँ जी, वो तत्व हूँ। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति का विचार करना है तो मांडव को सत्तर खूब चिंतन करो, खूब चिंतन करो। हाँ, लेकिन सब सारा का सारा चिंतन आप उस अनुभव करने वाले को मान करके करना पड़ेगा ना। किसको? मैं ही जगह हूं, इस शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा पांचों विषयों को देख रहा हूं, तो इसी का नाम हुआ जागृत अवस्था ना। तो आपने देहात्म बुद्धि मान के तो जागृत अवस्था को स्वीकार किया ना। मन की वृत्ति को स्वीकार करके तो स्वप्न अवस्था स्वीकार करोगे ना, क्योंकि मन मेरा था, मन के अंतर्गत ही हमने स्वप्न देखा। कहीं कोई हिता नाम की नाड़ी में जाके स्वप्न देखा होगा। हाँ, अंतःकरण मेरा, तब तो मैंने स्वप्न देखा। हाँ, फिर मैं ही 4 घंटे गहरी निद्रा में सुखपूर्वक सोया। सब का सब ये आप इसको मैं मान करके कर रहे हो। तत्ववेत्ता की दृष्टि में जब शरीर ही नहीं है, अंतःकरण ही नहीं है, तो कौन सा जागृत, कौन सा स्वप्न, कौन सा नहीं। तो मांडव में पढ़िए, जागृत अवस्था अभिमानी वो तत्व जब वहां आता है तो विश्व कहलाता है, वैश्वानर हो जाता है। स्वप्न अवस्था में जब वही आके अनुभव करता है तो उसको तेजस, स्वप्न अवस्था अभिमानी तेजस कहा जाता है। सुसुप्ति अवस्था में जब होता है तो वो प्राज्ञ होता है। ये व्यष्टि स्तर पर है, ये व्यष्टि स्तर पे है। अब देखो भेद हो रहा है ना, ये व्यष्टि में है। समष्टि में, अब व्यष्टि समष्टि का भेद कर दिया आपने। समष्टि में फिर जो विश्व है वही वैश्वानर है। येष सर्वज्ञ येष सर्वेश्वर, हाँ, ये सर्वस्य भूतयोनि। तो ये जो है, फिर ये जो तेजस है वही हिरण्यगर्भ है, ये जो प्राज्ञ है वही ईश्वर है। अब एक प्रक्रिया है, एक विचार की प्रक्रिया है। करते रहो, मैं तो कह रहा हूं मैं तो आत्मा हूं, अधिष्ठान हूं जी, ये सब मुझ पर क्रीड़ा कर रहे हैं। ईश्वर, हिरण्यगर्भ, वैश्वानर, ये प्राज्ञ, तेजस, विश्व, ये सब मुझ पर खेल रहे हैं, मेरे ऊपर कल्पित है। मैं वो कुछ नहीं है मुझ पर, नहीं तो तीनों नहीं। तब तो फिर तुम तुरी हो। कोई नाम भले रख ले, मैं तुरी। तुरी का लक्षण एक भी ना हो। अब क्या करना चाहिए भाई, क्या? नाम रख लिया लक्ष्मी नारायण, और घर के खाने का ठिकाना ना हो, ठिकाना ना हो। हाँ, नाम रख दो किसी का राम गरीब, मतलब कितने गरीब होंगे हे भगवान।
हाँ, बड़े अफसर और पूरे परिवार को पाल पोस के व्यवस्थित कर देना। हाँ, अभी भी बुढ़ापे तक परिवार वाले सोचते हैं कि हमको पैसा देते रहे। हाँ, जो उनके बेटों के बेटे हो गए, इनके बेटों के बेटे के बेटे हो गए, बताओ। ठीक, और वो अभी भी चाहते हैं कि हमको नाम रख दो गरीब। कहाँ से गरीब? तो नाम की एक अलग बात है कि तुरीय नाम रख दो, तुरी का लक्षण ना हो गए तो कह तुरीयम। हाँ, तो कह तुरीयम, देखो तुरी भी कौन सा। अच्छा, भायामुआपी, भायामुआ, अब हम डरे किससे? भय किसका? मेरे भीतर किसी का भय भी। बस इतना ध्यान रखना, आश्रम में रहना है तो गुरु जी से डर के रहो ना। मैं पहले बता दे रहा हूं, आप जो है चौकी की बात चौके में मत लाना। एक कहानी सबने सुनी होगी, चौकी की बात चौके में। हाँ, तो आप व्यवहारिक सत्ता में जब आओगे तो बिल्कुल हाँ, यहाँ अब यहाँ पर आप घूमना शुरू कर दो हमारे आश्रम में, क्या भयम। मैं तो निर्भय हो गया, तो मैं कहूंगा आओ फिर मैं बताता हूँ क्या भयम, मैं दिखाता हूँ क्या भयम। जब स्वमहिमी अपने महिमा में स्थित हो गए। अच्छा, आत्मा कहाँ है? दूर से दूर। क्या दूरम? दूरी कौन सी? आप इस जगत को मानोगे तब दूरी की बात आएगी। देश की सत्ता को मानोगे तो दूर और समीप। यही तो ना, हमारे इस शरीर के जो पास है उसको हम कहते हैं समीप। मेज हमारे समीप है क्योंकि शरीर के पास है। हाँ, तो आपने शरीर को तो आधार मान लिया ना। दूरी और समीपता का आधार किसको मान रहे हो? अपने